नमस्कार, मैं अखिल गोयल आज आपको बताऊँगा कि कॉटन का जो फैब्रिक होता है, कॉटन में एक कॉटन फैब्रिक होता है, एक पॉलिएस्टर फैब्रिक होता है, एक पीसी फैब्रिक होता है, एक पीवी फैब्रिक होता है, इसमें क्या डिफ़रेंस होता है? तो आपको मैं ये सब चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले क्वेश्चन जो है हम बोर्ड पे लिखेंगे। ये देखिए हमने लिखा है कॉटन फैब्रिक, पॉलिएस्टर फैब्रिक, पीसी फैब्रिक, पीवी फैब्रिक क्या होता है? तो कॉटन जो होता है प्योर कॉटन वो बेसिकली जो कॉटन का फैब्रिक होता है वो कॉस्टली फैब्रिक होता है। उसी फैब्रिक को ये नेचुरल फैब्रिक यान से नेचुरल जो हमारे यहाँ कपास होती है, धागा होता है, रुई होती है, उससे जो है रुई से पहले धागा बनता है। फिर उसके बाद धागे से उसको स्पिनिंग करके, स्पिनिंग मतलब उसको बुआई करके, स्पिनिंग करके फिर उसको हम यान बनाते हैं, यान से फिर साइजिंग करते हैं, साइजिंग करके फिर हम कॉटन का कपड़ा बनाते हैं। ये कॉटन का जो कपड़ा होता है, ये 100% जो है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब आपको ब्रीथेबल होता है। पानी में जैसे आप जो गर्मी के टाइम में पसीना आता है, तो उसमें स्वेटिंग में जो है, वो बाहर निकल जाता है, तो उससे स्मेल नहीं होती। तो इसलिए हम नॉर्मली कॉटन का कपड़ा पहनते हैं। लेकिन जो कॉटन का कपड़ा है वो बेसिकली आज के टाइम में कॉस्टली हो गया है। हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते। उसके अंदर डेली उसकी वॉशिंग की वो होती है। फिर क्या होता है, जो कॉटन का कपड़ा होता है उसको हम जितनी बार ज़्यादा वॉश करेंगे तो उसकी कलर जो होता है वो धीरे-धीरे मतलब डल पड़ता चला जाता है। तो इसलिए क्या है, कॉटन के साथ-साथ पॉलिएस्टर का फैब्रिक शुरू हुआ। पॉलिएस्टर जो होता है वो मैन मेड फैब्रिक है, फाइबर है, उससे बनता है। तो उसके अंदर क्या है कि जो पॉलिएस्टर धागा होता है वो डीनियर कहते हैं उसे। पॉलिएस्टर का जो धागा होता है उसे हम डीनियर कहते हैं, जो हमारे फैब्रिक में यूज़ होता है। तो डीनियर फैब्रिक जो होता है, जैसे कॉटन का जो फैब्रिक है, वो यान है, वो अगर वो अगर 300 रुपये किलो है, तो पॉलिएस्टर का 150 रुपये किलो है। तो जब हम पॉलिएस्टर का फैब्रिक जो है यान, इससे बनता है 150 रुपये किलो, तो जो क्वालिटी हम प्योर कॉटन में बनाते हैं, वही क्वालिटी हम अगर कॉटन में बनाएंगे, पॉलिएस्टर में बनाएंगे, तो उसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्स 40 से 50% कम हो जाती है। अब उसके अंदर जैसे एज़ पर रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट जहाँ भी यूज़ होता है पॉलिएस्टर का फैब्रिक, पॉलिएस्टर के साथ-साथ पीसी का एक यान आता है, पीसी यान। पीसी यान जो होता है उसमें कंटेमिनेशन डालते हैं। जैसे एक मिक्सी के अंदर हमने 70% पॉलिएस्टर डाला, 35% कॉटन डाला, तो उसको रेट को, कॉटन महंगा पड़ता है तो उसका रेट कम करना है, तो रेट कैसे कम हो सकता है, हम उसके अंदर कॉटन और पीसी का मिक्स कर दें, तो हम उसे एक ब्लेंडर में चला के यान बनता है उसे, तो उसके अंदर पॉलिएस्टर जो है वो 65% हो जाता है और कॉटन जो होता है वो 35% हो जाता है। आपको जितना रेट सेट करना है उसके अकॉर्डिंग पॉलिएस्टर की परसेंटेज आप घटा बढ़ा सकते हैं। आप जैसे कई लोग 90% पॉलिएस्टर यूज़ करते हैं, 10% कॉटन यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जैसे-जैसे आप कॉटन बढ़ाएँगे तो आपका रेट बढ़ जाएगा, पॉलिएस्टर बढ़ाएँगे तो आपका रेट कम हो जाएगा। तो इसलिए ये पीसी का जो यान है, ये भी यान काफ़ी चलता है। इसके साथ-साथ जो पीसी का यान होता है वो वो जो है वो बॉइलिंग जो है हैवी टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि क्या है उसमें पॉलिएस्टर मिक्स है। तो कॉटन अगर ओनली कॉटन डाइंग करेंगे तो कलर की एब्जॉर्बेंस प्रॉपर नहीं आती है। तो पहले पॉलिएस्टर डाई होता है, फिर कॉटन डाई होता है। तो पीसी का जो यान होता है उसमें जब हम पूरा सॉलिड कलर बनाते हैं तो हमें दोनों डाइंग करते हैं। दोनों डाइंग के लिए हमें जेट में यान को पहले जेट में कपड़े को डाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर कॉटन में डाई होता है। तो ये इस तरीके से पीसी बनता है। इसमें एक और बनता है पीवी। पीवी का यान जो होता है वो उसमें बनता है पॉलिएस्टर विस्कोस। तो यान जो होता है विस्कोस, विस्कोस का जो यान होता है वो बेसिकली कॉटन से हल्का होता है और पॉलिएस्टर से थोड़ा बेटर होता है। तो जब हम दोनों यान यूज़ करते हैं तो ये पीवी जो है, ये
पीसी से सस्ता होता है, ये चीपर है, पीसी महंगा पड़ता है। तो कॉस्टिंग को कम करने के लिए हम पीसी का की जगह पीवीबी यान यूज़ करते हैं। लेकिन पीवी का जो यान हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि उसके अंदर आपको पाइलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, कपड़े पे रुआ आ जाता है। जैसे स्कूल ड्रेस में पीवी चलता है तो उसमें क्वालिटी बनती है 80 डीनियर बाय 40 पीवी, 80 डीनियर बाय 40 पीवी। तो 80 डीनियर जो हो गया ये तो पूरा पॉलिस्टर हो गया, और 40 पीवी जो हो गया ये पीवी यान हो गया। तो इससे क्या हुई, ये क्वालिटी बनती है, लेकिन इसके ऊपर पीवी की वजह से पाइलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब रुआ आ जाता है कपड़े पे। तो इसलिए जो है, जो यान होता है पीवी है, पीसी है, वो यान में रुआ आने का चांसेस रहता है। तो ये यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसके लिए कभी कोई व्यापारी पूछता है भैया कॉटन में और पॉलिस्टर में क्या फ़र्क है, तो आपको उसको समझाना है भैया पॉलिस्टर जो होता है, आप जितना पॉलिस्टर डालोगे उसमें आपकी बॉडी में जो फैब्रिक है वो गर्मियों के टाइम में आपको स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अगर टाइट फिनिश पहनते हो, फैब्रिक चिपका हुआ रहता है बॉडी के, तो आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेकिन ये है कि जैसे हिंदुस्तान में हर रेंज का आदमी है, तो फैब्रिक जो है उसके हिसाब से उसे किस रेट में चाहिए शर्ट, कितने रुपए की शर्ट बनानी है, उसके हिसाब से फिर रेट उसका कैलकुलेट होता है। तो मैंने आपको समझाया कि कॉटन फैब्रिक क्या होता है, पॉलिएस्टर फैब्रिक क्या होता है, पीसी फैब्रिक क्या होता है, पीवी फैब्रिक क्या होता है। इसके अलावा इसमें कोई रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो